राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की जो कड़ी हमने शुरू की है, ये उसका अगला पड़ाव है। 14 और 15 सितंबर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार लेकर के हाजिर हूँ। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब चलाता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। आइए शुरू करते हैं। पहला समाचार कुछ एक पंक्तियों वाले वन लाइनर न्यूज है, देख लेते हैं। जापान से एक बड़ी रोचक खबर ये आई है कि जापान में वृद्धों की संख्या, वैसे भी आप सब जानते ही होंगे कि जापान सबसे अधिक वृद्ध आबादी वाला देश है, पर यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना है। 1 लाख से भी अधिक 100 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग। जापान एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां 100 साल से अधिक आबादी वाले बुजुर्गों की संख्या 1 लाख से अधिक बढ़ गई है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। भारत इसके करीब जा सकता था वृद्धों की संख्या में, पर 100 साल से ज्यादा, ये कुछ नया था। इसके बाद बात करते हैं अमित खरे। आप सब जानते हैं अभी उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव हुआ और फिर से एक बार हमें 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन जी दिखाई दे रहे हैं। और इन भाई साहब जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उनके लिए मुख्य सचिव की जिम्मेदारी या उनके सचिव जो है उनकी जिम्मेदारी अमित खरे को दी गई है। आईएएस ऑफिसर रहे हैं और उन्हें अब ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद आते हैं हांगकांग ओपन। हांगकांग ओपन, लक्ष्य सेन रजत पदक जीते हमारे सिंगल्स वाले वर्ग में। बहुत अच्छा नहीं गया, पर सिंगल्स में रजत पदक। और सात्विक और चिराग रेड्डी की जो जोड़ी है, सात्विक साईराज और चिराग रेड्डी की जोड़ी, उनको भी रजत पदक, यानी भारत ने हांगकांग ओपन जो है वो 2 रजत पदक के साथ समाप्त किया। इसके बाद जेनजी क्रांति। तो जेनजी क्रांति अभी नेपाल में हुई थी, आपको पता है, और उस क्रांति के दौरान कुछ लोग, ऑफ कोर्स क्रांति होगी, बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, कुछ लोगों की जान भी गई। और इस घटना में थोड़ा सा ध्यान देते हुए कि जितने भी लोगों की जान गई उन्हें बलिदानी का दर्जा दिया गया, बलिदानी का दर्जा, और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा नवनियुक्त प्रधानमंत्री महोदया ने की। कौन है नवनियुक्त प्रधानमंत्री, ये आप कमेंट में बताएंगे क्योंकि हम लगातार पढ़ रहे हैं। इसके बाद राम गोपाल कोठारी, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नॉर्थ पोल मैराथन पूरा कर दिखाया है। लगभग 42 किलोमीटर, कड़ाके की सर्दी, नॉर्थ पोल समझ रहे हैं ना, उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं, आर्कटिक ध्रुव की, वहां वो सफलतापूर्वक मैराथन पूरा करने वाले फर्स्ट भारतीय बने हैं। नाम क्या है? राम गोपाल कोठारी। आइए वन लाइनर में और है हमारे पास ईशा सिंह। ये ISSF विश्व कप यानी शूटिंग का जो विश्व कप हो रहा था, उसके 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक जीत ली है। दक्षिण कोरिया में यह आयोजन चल रहा था। इसके बाद है रफाल विमान। रफाल विमान, भारत जो है बहुत खुश है इससे, इसके ऑपरेशन सिंदूर में किए गए कार्यवाही से बड़ा खुश है और इसलिए उसकी संख्या बढ़ा रहा है। भारतीय वायुसेना में 115 नए रफाल जोड़े जाने का घोषणा किया गया है। कौन बनाता है रफाल विमान, ये एक अगला प्रश्न हो सकता है। फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी है, वो इसको तैयार करती है, डसॉल्ट या डसॉल्ट कंपनी। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इस बार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस यही बनाएगी, ये बड़ी बात है। तो 115 रफाल विमान जोड़े जाएंगे, डसॉल्ट कंपनी इसका निर्माण भारत में करेगी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। अगले पर आते हैं बोन 02। देखो यार, चाइना ना एक लेवल आगे चल रहा है और चाइना ने भी क्या किया है, बोन 02 नाम का एक नया फिक्स निकाला है। अब ये क्या है कि चीजें टूट जाते हैं तो बोन फिक्स नहीं है, ये लिटरली बोन फिक्स करने वाला है, यानी हड्डियां जोड़ने वाला। तो हड्डियों के टूट जाने पर स्क्रू, प्लेट वगैरह सब जगह लगाए जाते हैं। बोन क्विक जो है ये उसको जोड़ेगा, बोन 02, और उसको जोड़ करके 3 मिनट के भीतर हड्डियों को आपस में कनेक्ट कर देगा। तो ये नई खोज चीन ने की है। आइए अगला है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई कमाल की मिसाइल है और सुपरसोनिक कैटेगरी की तो है ही, और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी है, यानी उपमहाद्वीपीय श्रेणी की है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकने वाली क्षमता। तो अभी इसमें क्या है कि ये जो ब्रह्मोस है उसको हम बेचने वाले थे, किसको? फिलीपींस को। 2 खेप भेज चुके थे, चीन बीच में अड़ंगा डाल दिया। इस बार इस अड़ंगे को दूर कर दिया गया है और फिर फिलीपीन को तीसरी खेप भेजने के लिए भारत तैयार है। आइए अब आते हैं थोड़ा डिटेल वाले में। ये न्यूज काफी महत्वपूर्ण रहेगी, आजकल रक्षा क्षेत्र से काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और डिटेल पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। INS एंड्रॉथ भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। INS एंड्रॉथ। अब सवाल ये है कि INS एंड्रॉथ है क्या, किस श्रेणी का है, और इससे पहले क्या कोई और इसी श्रेणी का बना है? तो आइए बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि INS एंड्रॉथ क्या है। ये एक वॉरशिप है, एंटी सबमरीन कैटेगरी की। मैं दोहरा रहा हूं, एंटी सबमरीन कैटेगरी की वॉरशिप है, और वो ऐसी वॉरशिप है जो शैलो वाटर यानी कम गहरे पानी में भी चल सकेगी। अभी इसमें आप ध्यान देंगे
यदि पानी की गहराई मात्र 2.7 मीटर है तब भी यह सफलतापूर्वक संचालित हो सकेगी उस जगह पर। एंटी सबमरीन है, यानी कि पनडुब्बी नीचे होने पर उसको डिटेक्ट कर सकेगी और उस पर वार कर सकेगी। गॉर्डन रिच शिपयार्ड, कलकत्ता में इसको तैयार किया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, कहाँ है पूछता है। कौन सी सीरीज का है, तो ASW सीरीज का है, यानी वही एंटी सबमरीन वॉरशिप। ASW एंटी सबमरीन वॉरशिप है और वो भी शैलो वाटर कैटेगरी की। इस सीरीज में एक पहले ही हम बना चुके हैं, INS अर्नाला, पहले ही हम शामिल कर चुके हैं। अब ये नामकरण की बात करें तो ये महाराष्ट्र में एक किला है, अर्नाला किला, उसके नाम पर रखा गया है। एंड्रॉथ नाम के पीछे आए तो ये लक्षद्वीप में एक टापू है, एक द्वीप है, उसके नाम पर रखा गया INS एंड्रॉथ। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पूरा न्यूज। बड़ी बात और बता दूं, इसका 88% भाग भारतीय है, विदेशी जो एलिमेंट है वो हम कम लगाए हैं। तो ये जो है हमारी सफलता का एक और सूचक है। ये है उसकी तस्वीर, कमीशन जब इसे किया गया INS एंड्रॉथ। आई होप अपडेटेड हो गए होंगे। आइए अगले पर आते हैं। अगला क्या कहता है, महिला सशक्तिकरण समिति सम्मेलन। मैं आपको पहले तो कुछ चीजें बता देता हूँ। भारतीय संसदीय परंपरा में और विधान मंडल परंपरा में भी कुछ स्थायी समितियां बनाई जाती हैं। इन समितियों का काम होता है अपने अपने निर्धारित क्षेत्र के लिए विचार प्रस्तुत करना, उस संदर्भ में आई हुई शिकायतों का निवारण करना। जैसे आप सुने होंगे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, उसी तर्ज पर महिला सशक्तिकरण समिति भी बनाई जाती है और ये दोनों सदन के लिए होती है, लोकसभा के लिए भी, राज्यसभा के लिए। इसी तरह तर्ज पे विधान मंडलों में भी इस तरह की समिति बनाने की शुरुआत की गई। अब तक 20 से अधिक राज्य इस तरह की समिति का गठन कर चुके हैं। ये पहला मौका है जब संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की महिला सशक्तिकरण समिति और 20 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की महिला सशक्तिकरण समिति आपस में मिल करके एक सम्मेलन कर रही है। कहाँ हो रहा है यह सम्मेलन? तिरुपति में हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन किए हमारे लोकसभा के स्पीकर महोदय ओम बिरला जी। इसमें जैसा कि मैं आपको बता दिया, बड़ी बात यह है, पर फिर जिक्र ये आ जाता है कि ये जो महिला सशक्तिकरण समिति है, क्या यह संविधान में शुरू से था या ये बाद में शुरू हुआ? तो इसको अगर पहली बार यदि हम देखें, 1997 में पहली बार संसद के दोनों सदनों के लिए महिला सशक्तिकरण समिति बनाई गई। 30-30 मेंबर होते हैं जो कि महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को प्रमुखता से सदन के सामने रखने की कोशिश कराते हैं। आई होप अब पूरी तरह से ये सीख गए होंगे आप। आइए अगला देखते हैं। देश भर में लागू होगा SIR। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है क्योंकि अब आपको भी प्रभावित करेगी। बिहार चुनावों को ये प्रभावित कर रही है। आप सब जानते हैं बिहार में मतदाताओं का रीवेरिफिकेशन हो रहा है और इस कड़ी में बहुत सारे लोग मतदान के अधिकार से छूट भी जा रहे हैं। आप ना छूटे इसलिए आपको ये समाचार जानना ही चाहिए। SIR क्या होता है? स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, यानी आपके मतदान पहचान पत्र, आपका भले वो किसी भी समय बना हो, उसे वापस से रीवेरीफाई किया जाएगा। क्या आप अभी भी उसी क्षेत्र के मतदाता बने हुए हैं? आपके क्षेत्र में वास्तविक जनसंख्या की तुलना में कितने और मतदाता कार्ड बने हुए हैं? कई बार ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र की मतदाता संख्या अलग होती है और वहां की कुल जनसंख्या में अंतर दिख रहा होता है, यानी ये साबित हो जाता है कि उस जगह में फेक वोटर ID बनी है। ये एक बड़ा मुद्दा ऑलरेडी बना हुआ है देश में। उसी फेक वोटर ID की पहचान करने के लिए कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर के किसी फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से तो अपनी वोटर ID नहीं बना लिया है, इसके लिए जरूरी माना जा रहा है SIR। हालांकि विपक्ष इसका विरोध कर भी रहा है, परंतु जितना हम देख रहे हैं उसी घटनाक्रम में कि बहुत सारे लोगों की फेक ID दिखाई दे रही है, एक से ज्यादा राज्यों में ID दिखाई दे रही है, इसलिए इसे बनाना जरूरी माना जा रहा है। इसमें कई तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जाएंगे। लगभग 11 ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप दावा कर पाएंगे कि आप इसी क्षेत्र के मतदाता हैं। राशन कार्ड उनमें से एक होगा, आपके यहाँ का बिजली बिल उनमें से एक होगा, अन्य आपकी भूमि संपत्ति आदि पुस्तिका रजिस्ट्री भी उसका माध्यम हो सकता है। लेकिन आधार कार्ड इसका वैलिड एक डॉक्यूमेंट होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। तो आप सिर्फ आधार कार्ड दिखा करके ये कहें कि मैं आधार कार्ड यहाँ का है इसलिए मैं यहाँ का वोटर होऊंगा, ये नहीं मान्य होगा। तो अपने दस्तावेज संभालने की शुरुआत करिए, क्योंकि SIR जब होगा, जो कि होने वाला है 30 सितंबर के बाद, हर राज्यों में ये किया जाएगा। बिहार का 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है, फिर हर राज्यों की बारी आएगी, तो आपको अपना वोटर ID रीवेरीफाइड कराना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयार रहिए, SIR के लिए तैयार रहिए। पहले तो राज्यों को तैयार रहना है
कि वो जमीनी स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दे जो ये काम करे। आपको सहूलियत हो तो हो सकता है डोर टू डोर भी हो ये, पर ध्यान रखें आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें, वरना आप बहुत महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित हो जाएंगे जो आपके मतदान का अधिकार है। और मतदान का अधिकार आपके लिए बहुमूल्य है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। मई 2026 तक सभी राज्यों में इसे पूरा करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। बिहार वो पहला राज्य है, ध्यान रखेंगे, जहां SIR लागू हुआ। आइए अगली न्यूज पर आते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, भारत का अब तक का सबसे बेहतर गया ये सत्र जो है, और इसमें जो है हम 4 पदक उठा करके लाए। विजेताओं की बात करें तो जैस्मिन लंबोरिया है, 57 किलोग्राम में खेल रही थी, ये स्वर्ण पदक जीती। मीनाक्षी हुड्डा जी हैं, वो 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीती। इसके अलावा नुपुर शेरोन जो है हैवी वेट खेलती हैं, 80 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने सिल्वर जीता। और पूजा रानी ये भी हैवी वेट खेलती हैं, 80 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीती। 4 पदक मिले हैं, 2 गोल्ड है, 1 रजत है और 1 कांस्य है। जैस्मिन लंबोरिया याद रखिएगा उभरती हुई मुक्केबाज है। मीनाक्षी हुड्डा ये लाइट वेट में खेलती हैं, दोनों गोल्ड जीत करके आई। हैवी वेट की 2 खिलाड़ियां 2 और पदक लाई हैं, नुपुर शेरोन 80 किलो और पूजा रानी भी 80 किलो में कांस्य पदक जीती हैं। लिवरपूल में हो रहा था, भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन है। मजे की बात और बताऊं क्या, देखो लड़कों ने एक भी मेडल नहीं जीता भाई। लड़कों से स्ट्रीट फाइट करा लो, स्ट्रीट फाइट चैंपियनशिप पे हम लोग तोड़ फोड़ दे रहे हैं, लेकिन देखो मेडल दिक्कत हो गई। ऐसा नहीं लड़के जीत नहीं रहे, पर इस बड़े परफॉर्मेंसेस बड़े टूर्नामेंट में अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि महिलाओं ने ज्यादा पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। ज़िरकोन मिसाइल, भाई साहब दुनिया एक अलग ही दिशा में जा रही है। रूस 2019 में एक घोषणा करता है और पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देता है। साल 2019 में उसने कहा था कि हम हवा की गति से भी 9 गुना तेज चलने वाली एक मिसाइल बना रहे हैं। उस मिसाइल का कल के डेट में सफल परीक्षण करके दिखाया गया, नाम रखा गया है ज़िरकोन। मैक 9 है ये, यानी ध्वनि, हवा की गति नहीं, ध्वनि की गति से भी 9 गुना तेज गति से चलता है ये। मतलब आप सोचें उससे पहले ये मिसाइल अब तक आ जाएगी। इसे किसी भी प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करे उससे पहले ये आकर के कोलैप्स हो जाएगी। दुनिया उस मकाम तक पहुंच रही है और रूस उनमें बहुत आगे बढ़ रहा है। बैरेट सागर है, वहां उन्होंने इसका सफल परीक्षण करके दिखाया। 600 मील इसकी रेंज है, यानी 965 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी देश को आप सिर्फ एक बटन दबा करके टारगेट कर सके। कितना खतरनाक हो सकता है ये। नाटो संगठन इसको अलग नाम दे रखा है, नाटो संगठन इसे SSN-33 के नाम से जानता है। अब रूस वो पहला देश बन गया है जो क्षमता हासिल किया है। अगला, यूनाइटेड द किंगडम प्रोटेस्ट। देखिए दुनिया में खूब उठापटक चल रही है। ऑस्ट्रेलिया देखिए, इमिग्रेंट्स के खिलाफ वो सड़कों पर उतर आए, वो कह रहे हैं कि अवैध प्रवासियों को निकालिए। इनफैक्ट भारतीयों के खिलाफ तो कुछ ज्यादा ही नाराज चल रहे हैं। इंग्लैंड में भी यही हो रहा है, इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ, सुलगा और अब वहां की संसद तक पहुंच गया है। इस बार प्रदर्शन हुआ संसद के सामने और प्रदर्शनकारियों के हाथ में जो तख्ती थी उसी से इस आंदोलन को नाम मिला यूनाइटेड द किंगडम। और इसका नेतृत्व जो है एक लड़का है, एक बालक है कह लीजिए, वो इसको कर रहा है। क्रिस्टोफर नाम है उसका, स्टीफन क्रिस्टोफर रॉबिन्सन के नाम से जाना जाता है। 6 बार जेल जा चुका है। ये बता देना इसलिए जरूरी है कि आप समझिए कि क्या हो रहा है देश दुनिया में। तो वो वॉर हीरो बन रहा है अभी, वो अपने देश के लोगों के लिए कह रहा है कि मेरा राज्य, मेरा देश सिर्फ मेरा है। हम भी अपने देश में कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं, ये मेरा ही राज्य, ये मेरा ही देश, वैसी वाली बातें हमारे यहाँ चल रही हैं। तो हम भी प्रॉब्लम में हैं, दुनिया के दूसरे देश भी समस्या में हैं। वेस्टमिंस्टर लंदन में मौजूद संसद भवन है ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, उसके सामने प्रदर्शन हुआ। तो प्रदर्शनकारियों को आप देख रहे हैं, हुड़दंग किसी भी देश में हो बहुत चरम पर पहुंच जाता है। तो ये थे कुछ समाचार, आई होप पूरी तरह से अपडेट हो गए होंगे। और इसी तरह अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं यार, क्या ही कर रहे हैं, वो बटन होता है दबाइए और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं किसी भी वक्त वीडियो डालूं तो सबसे पहले समाचार आप तक पहुंचे, ताकि आप एक भी न्यूज़ मिस ना करें। और न्यूज़ बहुत डिटेल में आ रही है और मेरा वादा है कि आप अगर ये अटेंड कर रहे हैं तो एक भी सवाल आपके गलत नहीं होंगे। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।